67 से डिवाइड होने के लिए या तो ये 12 ज्यादा है तो इसमें 12 कम कर लो, या 12 को 67 होने के लिए बच्चों ऐड करना पड़ता है 55, या इसमें 55 ऐड कर लो तब भी होगा डिवाइड। अब नियरेस्ट वाली बात नहीं है, किसका नियरेस्ट नंबर पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब मैं कह रहा हूं 4 डिजिट का लार्जेस्ट पूछ रहा हूं मैं, तो बोलो कुछ भी ऐड करते ही नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा या 5 डिजिट का हो जाएगा, तो फिर तो 12 क्या करना चाहिए। ये बात क्लियर है, दोबारा यहाँ आना अगर सोचना इस बात को, एक बार ही सोच लिया कुछ भी नहीं है, डिवाइड आप नॉर्मल में कर लोगे, रिमाइंडर 14 बचा हुआ है, हमने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है जो डिवाइड हो जाए, ठीक है भैया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट ध्यान देना, तो ये 14 ज्यादा है, इसे 14 कम करना है मेरे को, 14 कम करते ही डिवाइड हो जाएगा, बोलो 1000 में एक भी कम करा तो वो क्या हो जाता है 999, 3 डिजिट तो बचा ही नहीं है, तो ठीक है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा हूँ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 14 को 67 बनाने के लिए वही बात है मेरे को, ठीक है भैया 4 3 7 और 5 53 ऐड करना पड़ता है, तो मैं इसमें अब की बारी क्या करूंगा 53 ऐड, क्योंकि कम करके तो वो 4 डिजिट का रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो कभी ऐड कभी माइनस, और नियरेस्ट में तो दोनों में से कुछ भी हो सकता हो, तो रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा, तो सोचने वाला मोमेंट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, क्लियर है सब, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बात फाइनल होती है, तो आप कर लेना, मेरा डोमेन का टाइम आ गया, कल हम नया टॉपिक एज से रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज शुरू कर लेंगे, ये 2-4 मिनट का टॉपिक बस बचा हुआ है। एक बात बताओ सारे बच्चे, आज तारीख है 7, मैं अगर आपको दोबारा बुलाऊं जनरल मैथ्स प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे दूर से आते हैं वो ऑनलाइन हम दे देंगे, कि घर बैठ के बस प्रैक्टिस करनी है, उसे दोबारा भी नहीं करा तो कोई नहीं चलेगा, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी दे देना, तो दोबारा आना हर बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगा, जो आसपास रहते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, बाकी ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है, बताओ कितनों को लिंक चाहिए होगा जो दूर से आते हैं, ठीक है चलिए, कल से मैनेज करते हैं ऐसे, 6:30 से 8 शायद कल मैं क्लास रखूंगा एक, लेकिन कल क्लास में ही कंफर्म करूंगा, ठीक है, मेरे पास 3-4 दिन का समय है, तो 1.5 घंटे की मैं 4-5 क्लास भी ले गया तो काफी अच्छा सा बात बन जाएगा हमारा, चलिए क्लास हुआ, जनरल वाले लीव कर सकते हैं, डोमेन वाले बने रहेंगे, जनरल मैथ्स वाले लीव कर सकते हैं, डोमेन मैथ्स वाले बने रहेंगे, असल को आगे भेज दो कहाँ गया, चला गया क्या, हाँ वही था क्या, अच्छा हाँ, वत्सल कौन है भाई, वत्सल, ठीक है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है आपको, हाँ बोल यार, नहीं क्या बोल रहा है, 12th तो पढ़ गया है, तो बेसिक तो पता ही होगा, ऐसे बोलना, हाँ 2:30 के बाद रिसेप्शन ऑन हो जाएगा, 9 बजे तक फिर खुला रहेगा, अभी भी दे सकते हैं, मैट्रिक्स हो गया था, जो बच्चा प्रॉपर्टी के नोट्स बना रहा था जरा दिखाना लास्ट कौन सी हुई थी, कहाँ तक हुई है, एक ही बच्चा लग रहा है मेरे को जो लास्ट क्लास नहीं था, आपका फ्रेंड भी है शायद, हाँ आप इसको प्रॉपर्टी बताओगे सारी, ठीक है, रुक जा रुक जा, रुक जा, ले क्या, हाँ हाँ
सामने देखो भैया, पेन मत चलाना। मैं डिटर्मिनेंट की 5वीं एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी चला गया था और उसमें जितना एक्स्ट्रा था वो सब बोल चुका हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से भी और सीयूटी के हिसाब से भी। थोड़ी सी लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है, जरा ध्यान से सुनना। इसके साथ की मैं जरा जरूरी बोल भी देता हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ या प्री मल्टीप्लाई कराओ, आंसर सेम आता है। और ये आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है n बाय n ऑर्डर का। नेक्स्ट, एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, तो इनके तो एक बार ही और नोट्स ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 12 में भर के पढ़ा, इसके बिना कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा था हमारा। किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, जो कि n बाय n ऑर्डर है, ठीक है। ये कोई भी नया बच्चा आता है हमारे पास, उसको हमें बतानी पड़ती है, हमने 12 में पढ़ी थी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, एक और बारी एडजॉइंट आ गया बस। तो सिंपल सा है, मतलब तुमने 12 में नहीं पढ़ा होगा लेकिन क्वेश्चन तो बन ही जाता है इसका, ठीक है। इसी फॉर्मूले से काम चला लेना, ये तो याद ही होगा, आपने 12 में तो पढ़ा ही है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला कि पावर n-1, एक एक्स्ट्रा एडजॉइंट है ना, तो बस इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो आने को सीयूटी में ये भी आ सकता है, एडजॉइंट ऑफ 3 हो गए, ठीक है, का डिटर्मिनेंट पैटर्न, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का, सिंपल। नेक्स्ट, किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सबसे इजी क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के 12th में होते हैं, ऐसा ही सीयूटी में ही मान लो आप, सबसे इजी होते हैं। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट, अब इनवर्स पे आ जाते हैं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस बात पे? तो मैं 4 शब्द बोल रहा हूँ, जिसको पता हो हैंड रेज कर देना। मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, नॉन इन्वर्टेबल कब होती है, सिंगुलर कब होती है, नॉन सिंगुलर कब होती है, ठीक है। सामने ध्यान, चारों पता है आपको, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, आप 12th में भर के पढ़े हो, भूल सकते हो, मैं जल्दबाजी बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकती है, लेकिन आसान बहुत है। ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होती है? इन्वर्टेबल का मतलब होता है इनवर्स पॉसिबल। ए का इनवर्स कब पॉसिबल होता है? तो यार भाई मेरे को तो नहीं रहता, ठीक है, तो मैं तो कंसेप्ट से ही बोल पाता हूँ, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इनवर्स निकलता है। मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट तो आ ही जाता है, तो कोई बात ही नहीं है, वो फैक्टर लिख के ट्रांसपोज कर दिए, एडजॉइंट तो हर मैट्रिक्स आ जाता है। इनवर्स तब नहीं पॉसिबल होता जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, क्योंकि नीचे डिवाइड में 0 है, तो 0 से तो डिवाइड हम ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी इन्वर्टेबल कब पॉसिबल है, इनवर्स कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, इतना ही पूछ रहे हैं, इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल। तो सर जब इन्वर्टेबल कब पॉसिबल है, इनवर्स कब पॉसिबल है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, तो नॉन जीरो नंबर से तो डिवाइड हो जाता है, इनवर्स आ ही जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, नॉट इन्वर्टेबल, इनवर्स कब पॉसिबल नहीं है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए? 0। एक्चुअली 4 वर्ड है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं 12th में भी कई बार ऐसे बोला हुआ है, कोई कीमत नहीं है इनकी ज्यादा, हर बच्चे को पता होता है इन्वर्ट कब पॉसिबल नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। कंसेप्ट से ध्यान देना, कुछ खास है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, सर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और कब पॉसिबल होता है? जब नीचे वाला 0 नहीं हो। अब 2 वर्ड और आते हैं, वो याद नहीं होते बच्चों को। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? कोई भी मैट्रिक्स जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। नॉन सिंगुलर कब होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। अब एक मिनट, हम ना ऐसा घटिया सा एक क्वेश्चन दे देते हैं, कोई मैट्रिक्स दे दिया 3 4 5 केस, हर जगह आया है ये। अब इन 4 में से कुछ भी कह देंगे, इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, क्या बता दें। तो तुम्हें बस यही ध्यान होना चाहिए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है कि नहीं है, कि एक लाइन में ही आना है, उल्टा पुल्टा होगा तो गलत होगा ना, ठीक है। तो याद करने का तरीका इसको कंसेप्ट से, सर इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स पॉसिबल कब होता है? जब नीचे वाला 0 नॉट, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नॉट। नॉन इन्वर्टेबल जब नीचे वाला 0 इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। दो बातें फाइनल हो गई, ये रटेंगे, ये कोई कंसेप्ट नहीं है तो शब्द बना रखे किसी ने। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट 0 है, और सिंगुलर नहीं है तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। जोन सी प्रॉपर्टी आपने नोट नहीं बनाई है अभी तक, बना लो फटाफट से, बहुत तेज। बड़ा करूं छोटा करूं? छोटा, ठीक है। कोई दिक्कत है पीछे? वो वाले तो हो गए थे शायद लास्ट क्लास, ये रह गए अभी, ये वाले ले लो।
तेज, बहुत तेज। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? बोलो बोलो। इसमें तो कहना पड़ेगा बोले बच्चे को। मैं समझाता हूँ, भूल गए ना, एक 15 दिन ही हुए अभी, भूल गए। सारा रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट से चलिएगा। इसमें इसमें रट के नहीं होता कि तुमने बहुत पढ़ा था तुम्हें याद है और तुम बोल लोगे, गलत हो सकता है। याद की कोई बात नहीं, हम सोच के लिखते हैं इसे। जैसे मैंने यहाँ भी कहा, ये सोचो याद करो, ठीक है, तो तैयार रहेगा। अभी ध्यान दो, इतना तो याद है 3 वेरिएबल इक्वेशन आती थी कुछ, मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, ऐसी ऐसी 3 इक्वेशन दे दूं, इन्हें सॉल्व करने को बोलूं, तो कभी यूनिक सोल्यूशन एक्स वाई का आंसर आ सकता है एक, कभी आंसर नहीं पॉसिबल होता, कभी इनफाइनाइट आंसर होते हैं। ठीक है, तो पहला नोट ये समझो आप, मैथ्स में इक्वेशन का एक आंसर है तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हो, इनफाइनाइट आंसर आने हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हो, आंसर नहीं भी होता कई बार इक्वेशनों का, नो सॉल्यूशन कहते हो, 10 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पहले 2 शब्द फाइनल करना, आंसर किन्हीं भी इक्वेशनों का आंसर पॉसिबल हो, आंसर पॉसिबल हो, लीस्ट वन आंसर पॉसिबल हो, लीस्ट वन मतलब एक भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन कहते हैं। ये हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं और हमने 12th में भी पढ़ा है। कम से कम एक आंसर होना चाहिए, एक के मतलब यहाँ 3 केस है, तो 3 केस में से 2 आ जाते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या तो एक आंसर है या इनफाइनाइट आंसर है, आंसर तो है ना, इसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जब आंसर ना आए तो इसे क्या कहते हैं, तो 1 मार्कर, एक मतलब 5 मार्कर का जो एक क्वेश्चन है उसमें पूछ सकता है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आप ये आराम से भी 5 मिनट बाद चेक कर पाओगे, चाहे भूले हो, कि क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि कौन सी बात है। मैं अपने शब्दों को बहुत बारीकी से बोलता हूँ, आखिरी में बोल करके कौन सी बात है, जिसको सब कुछ आता है वो समझ रहा है। ठीक है भैया, क्योंकि इनफाइनाइट का केस अपने 12th के सिलेबस में हम ढूंढ नहीं सकते, अगर मैं एक्स्ट्रा ना जाऊँ तो, और मैं जाऊंगा भी नहीं, के मेथड से होता है। ठीक है, वो हम पढ़ाने को मेन बैच में तो पढ़ा देते हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे, अब आना नहीं है ना, टाइम नहीं खराब करेंगे, लेकिन बोल देंगे कोई पूछेगा तो बता देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। तो पहले क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलो, यूनिक आंसर है, इनफाइनाइट आंसर है, मतलब आंसर है तो कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट, आंसर नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन है। सर अब आप ये बता दो बस, यूनिक कब होता है, नो कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, तो हम अपने आप संभाल लेंगे, जो पूछोगे वो सब बता देंगे। तो ध्यान दो, इन वाली इक्वेशनों से याद आता है आपको कि पहले आप ये कोफिशिएंट से बना एक मैट्रिक्स लिखते थे, फिर एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखते थे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और राइट पे कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लिखते थे, है ना। तो इसको, इस मैट्रिक्स को ए नाम देते थे, इसको कैपिटल एक्स और इसको बी, डायरेक्ट लिख दो, जो पता है उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, और इससे एक्स बनाते थे, कंसेप्चुअल बनाते थे, तो ए इनवर्स भी आता था, याद आता है सबको। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स तो निकालना ही होता था, इधर ए इनवर्स का फॉर्मूला भर दो आप, ये सब ना आपको माइंड में दिखेगा, इतने तेज सब हो कि ये चीज आपको कभी भी माइंड में दिखेगी कि जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी एक्स, तो उसका फॉर्मूला ए इनवर्स बी था, सबको दिखता है ना। ए इनवर्स की जगह माइंड में देखना, यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, लेकिन देखना माइंड में चाहिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, अभी इस फॉर्मूले से आता है ना एक्स, अब इससे सब दिख रहा है मेरे को, कोई कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, कब यूनिक होगा, कब नो होगा, और कब इनफाइनाइट और नो होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकलना ही है, वो फेल नहीं कर सकता कभी भी, ए मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकलेगा ही, तो मैट्रिक्स तो होता ही है तो एडजॉइंट तो निकलेगा ही, बी भी होता ही है आपके पास, तो मल्टीप्लाई भी आप करोगे, ये फेल नहीं हो सकता। ठीक है, ये नीचे वाली चीज जब फेल होगी ना, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इसको सॉल्व ना कर पाओ, तब नो सॉल्यूशन होता है, और नीचे वाली चीज ऐसी हो जाए कि हमेशा ही सॉल्व हो, तब पक्का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये तो सिंपल बात हुई, डिटरमिनेंट ऑफ ए जब जीरो नहीं होगा तो नॉन जीरो नंबर से तो मैक्सिमम डिवाइड कर ही सकते हैं, यानी इक्वेशन का ऑलवेज क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नीचे नॉन जीरो है तो भी क्या, एडजॉइंट से मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई भी होके आएगा, चाहे जीरो मैट्रिक्स आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे जो नॉन जीरो नंबर है ना, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर लेना, जीरो आ जाएंगे सारे आंसर, क्या तकलीफ है। ये कहानी क्लियर है। तो बोलो कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। ठीक है, दिख गया, ये फॉर्मूले से दिख गया माइंड में, रटना मत, लेकिन सर झंझटना तब तो हो ही जाएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो गया तो जीरो से तुम एक्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, ये बात सही है आपकी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो तो फिर 2 केस आ जाते हैं, या तो नो होगा या इनफाइनाइट,
इसमें भी मेरे को आपके सिलेबस से पढ़ाना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो लेकिन ऊपर वाला नॉन जीरो, नीचे जीरो हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाए। नॉन जीरो मतलब उसमें कोई नंबर आ गया, ऐसे रफ सोचो, मान लो इसको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया उसमें कोई नंबर आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना। 3 की जीरो से डिवाइड मैथ हम कर नहीं सकते, नॉट डिफरेंट, नो सॉल्यूशन। ये जुगाड़ सा बता रहा हूं मैं कि ध्यान रहते बच्चे को। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या आया? जीरो नहीं आया, यानी नंबर आया जीरो के अलावा। और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया? ऊपर है, नीचे जीरो को देखो, नो नो सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली करना है। ऊपर नंबर आया जीरो के अलावा 3 5 कुछ भी, नीचे जीरो आया, 3/0 मैथ्स में डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, नो सॉल्यूशन है, कैसे भी बना लेना, ट्रिक हो गई। यानी एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एमसीक्यू बस इसी बात पे फाइनल हो जाएगा आपका, यही 5 नंबर ले जाओगे। ऊपर वाला नॉन जीरो है सर, नीचे वाला जीरो है, तो ऊपर वाला नॉन जीरो यानी नंबर है, नीचे जीरो है, नंबर अपॉन जीरो। नो, मेरे को तो नो दिखता है, मैं तो डायरेक्ट नो सॉल्यूशन बोल देता हूँ, मैं ज्यादा सोचता भी। तो ये भी ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो है ही है, यहाँ मैं लिख नहीं रहा अभी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट का केस होता नहीं है एक्चुअली। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो हो जाए, नीचे वाला तो है ही जीरो, आंसर तो निकाल नहीं पा रहे हम, लेकिन ऊपर वाला भी जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो भाई बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा 0/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये गलत बात है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसको कुछ कह ही नहीं सकते हम। तो हम बीच में लटके होते हैं, जब दोनों जीरो हो जाए हमें कुछ नहीं पता भाई। अब इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होता है। यहाँ तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाता है, बोलने को हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल देते हैं कि अब भी हमें करना हो, क्योंकि पुराने सिलेबस में हम पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे कि अब पता तो नहीं लगा नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, इसके आगे का क्वेश्चन तैयार नहीं करना, लेकिन बोल रहा हूँ अगर इसके बाद भी हमें ढूंढना है ना, तो हम जेड के इनफाइनाइट आंसर के मानते थे। पहली दो इक्वेशनों में जेड के इनफाइनाइट आंसर के डाल के के को राइट भगा दिया, एक्स वाई टू वेरिएबल इक्वेशन बना दी, टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई के डिपेंडेंट निकाल लिया, एक्स वाई के तीनों जेड के डिपेंडेंट आ गए, इनफाइनाइट आंसर आ गए, दो इक्वेशनों से आ गए। वो उठाकर हमने तीसरी में डाल दिया, अगर तीसरी सेटिस्फाई कर गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और तीसरी सेटिस्फाई नहीं करी तो नो सॉल्यूशन है। खत्म यहाँ होता था। लेकिन ये चीजें अब तुमसे कहीं भी सीयूटी में कुछ एक्स्ट्रा और आएगा ना, यहाँ तक नहीं जा रहा, सॉल्व थोड़ी करा लेगा पूरा क्वेश्चन, ये बात क्लियर है भैया? तो यहाँ तक कंडीशन पता होनी। एक मिनट कुछ मत करो ना, लिखा तो हर जगह हुआ है, दिमाग में कहा है, हम बोल कहाँ पा रहे हैं। ठीक है, अब तो हमारे हमको तैयार होना है, तो तैयार हो पहले। एक्स इक्वल माइंड में देखो सारे फॉर्मूला, और फिर बोर्ड में नहीं देखेगा कोई भी। एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। बस उसको देखना छोड़ दो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। बोला आंसर कब आएगा? जब नीचे वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो, यूनिक सॉल्यूशन। आंसर कब नहीं आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं का मतलब नो आएगा, इनफाइनाइट आएगा, पता नहीं क्या हो सकता है। अब ऊपर वाला नॉन जीरो हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो मैट्रिक्स ना आए तो, ठीक है, ऊपर नंबर नीचे जीरो, नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो आ जाए और नीचे वाला भी जीरो आ जाए, ऑप्शन पूछ सकता है क्या? तो कौन सा सॉल्यूशन? पता नहीं सर, दो बातें हैं, या तो नो होगा या इनफाइनाइट। कहानी क्लियर होगी? बनाओ नोट्स सर। एक एक दिन करके बढ़ा लेंगे, कल 6:30 to 8 जनरल मैथ्स की क्लास होगी, परसों फिर डोमेन की ले लेंगे। ठीक है, जो बच्चे दूर से हैं वो ऑनलाइन कर लेंगे, थकना मत। शुरू में 10-15 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेंगे तो बाद का आसान हो जाएगा, अभी एफर्ट नहीं मारेंगे तो बाद में हाथ पैर फूलते हैं फिर बच्चों में। और जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ना, बस उसकी क्लास में ही बस ढंग से प्रैक्टिस करनी है, कुछ दो चार बारी करने की जरूरत नहीं है, उसी में फाइनल हो जाएगा हमारा बढ़िया से। आज से नहीं मेरे भाई, कल से। 7 आज हो गई, 8 9 10 11 को मेरा फिर वो टाइम भी नया बैच आ जाएगा, फिर समय नहीं है। फिर एक शुरू होगा रात को 10 बजे तक लगातार क्लास है। डन हो गया सबका नोट? सॉरी।
कौन सी क्लास के लिए? सीयूटी के लिए लेट हो गए आप। तो एक्चुअली बैच तो पहले से ही चल रहा था और अभी 1 से हमने रीस्टार्ट भी किया था, लेकिन रोज 4 घंटे की क्लास है, कवर कर लोगे? फीस कैसे बताऊंगा, अभी रिसेप्शन पे भी आए नहीं है आप, अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे। जी 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 तो मुझे उसके पैसे जमा करवाना था। अच्छा, एक्चुअली ना आज भैया लेट हो गए हैं तो मैं 8 बजे आऊंगा। हाँ 8 बजे जी 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 मैं निकल रहा था दोबारा नेटवर्क। हाँ तो आप ऑनलाइन ले लोगे या कैश ले? वो जैसे भी, आप कैश दे देना तो बेटर होगा, हाथों हाथ स्लिप दे देंगे। ऑनलाइन में आप मेरे को स्क्रीनशॉट दोगे, मैं इन्हें दूंगा। कैश दे दूंगा। हाँ तो बेटी शाम को आती है ना, मैंने बच्चे दूर से आए हो कहीं पास से आए हो? दूर से आए हो। फीस 18,000 है। क्या क्या पढ़ना है आपको उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट फिल किया आपने? जनरल भरा है आपने? जनरल टेस्ट में क्वांटिटी वो नहीं भरा ना, मेन डोमेन है बस आपके। अच्छा, इसका कोई फीस टेंटेटिव बता रहा हूँ, शायद 12,000 14,000 के आसपास होगा, ठीक है। और टाइमिंग भी ना मैं आपको, अभी ना मैं एक्चुअली रिसेप्शन पे आए नहीं और मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ये मेरा ही नंबर है, इस पर आप मैसेज दे दीजिएगा मेरे को, मैं आपको पूरा शेड्यूल फीस सब इस पर सेंड कर दूँगा। ज्वाइन करना है तो फिर कल से ही करना है क्योंकि आप लेट हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन बना लीजिएगा। ओके ओके। भाई दो दो बच्चे एक एक शीट पकड़ना, जरा प्रिंट हुए नहीं है अभी यार। अकेले के लिए आई नहीं, दो दो बच्चे एक एक शीट पकड़ो, प्रिंट कम है अभी। आगे तो आ गई थी सबके पास, शायद हो जाएगा, देखो आगे हो गई है तो पीछे कर लो। बच गई तो पीछे दे दो, भाई अकेला है। पीछे पीछे पीछे, जिसके पास नहीं हुई पकड़ लो सब, फिर रह गया तो बता दो। हो गया, बनाओ क्वेश्चन फटाफट से, मेरे साथ चल लोगे तो बेटर रहेगा। सामने देखो, आपकी जो स्पीड होगी उसी को मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। जिससे मैं पूछता रहूंगा बोलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सिर्फ फोकस करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, चलो ये तो नया बच्चा है, छोड़ो ये टाइम लेगा, बोलो भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। सर डिटरमिनेंट कहाँ दिया है, जिससे जो पूछूंगा बोलते रहना, या सारे बोलो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना पता लग गया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब n। n ऑर्डर 3 था, 3 - 1 2। आंसर कितना आ गया, निकालो जल्दी जल्दी निकालना, सिर्फ देखना। कोई दिक्कत है? तेज करो बच्चे, जहां दिक्कत है बोलते रहना, जिसको भी दिक्कत है, पूरे बैच से कह रहा हूं मैं, कहीं भी दिक्कत है बोलते रहना। आप मेरे से एडवांटेज पकड़ गए तो जल्दी से अगला निकाल लो, जब तक मैं, मान लो कोई बच्चा कर रहा है मैं रुका हूँ, आप अगले 2 4 जितना कर सकते हो फटाफट फटाफट कर दो। मैं बोलूंगा तो रुकेगा जरूर, फिर भागते मत रहना। डन, सोच के कर रहे हैं आप? 3x3 मैट्रिक्स है, सारे रोक दो, सामने देखो, जो पूछ रहा हूँ वो बताना। ए 3x3 मैट्रिक्स है, यानी रो कितनी है इसमें, क्योंकि ज्यादा हम लटके नहीं करते, जितना फील से हो जाए उतना बेटर है। ए मैट्रिक्स है जिसमें रो 3 है, 3 रो है, ध्यान देना। उसके एक नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई की, मैट्रिक्स से 3 को मल्टीप्लाई कराया, मैट्रिक्स एक ही बारी में तीनों रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 रो के पास गया 3। लेकिन अगर आप इसे डिटर्मिनेंट से बाहर खींचो तो हर रो से एक एक बारी कॉमन आता है फिर वो नंबर, तो कराया मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो एक ही बारी में तीनों रो से हो गया, और लिया डिटर्मिनेंट से कॉमन तो कितनी बारी बाहर आएगा, 3 बारी, यानी बाहर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, इनटू में क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 का क्यूब 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8, मल्टीप्लाई करके आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी?
हो गया था? पूछना है बोल जरूर देना, जबरदस्ती मत करना कुछ भी। नेक्स्ट, इधर देखो, रोक दो, सारे बच्चे हैं तकलीफ में आ सकते हो। पहले ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान दो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन, फिर ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान दो, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का और डिटरमिनेंट इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी पे ही खेल रहे हैं बस। अब यहाँ आ जाओ, किसी मैट्रिक्स ए बी को मैट्रिक्स मानो, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करके भी तो मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स मानो, सिंगल मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट सर दे रखा है, प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है 8। फिर प्रॉपर्टी लगा दो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसमें आपको ए का डिटरमिनेंट 2 दे रखा है, तो ए का डिटरमिनेंट आप 2 फिट कर दो, तो बी का बच गया आपका, आ ही जाएगा ऑल्टरनेंडम आधी क्रॉस मल्टीप्लाई 1/16 कर दो फटाफट, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया 1/16 आंसर। जो नहीं कर पा रहा है वो मेरे को बोलेगा, कहीं भी कंफ्यूजन लगेगी तो जरूर बताना है। कोई कोई नए नए बच्चे होते हैं ना, हेजिटेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम बोलने में ना, हेजिटेशन आ रहा है कोई बात नहीं, गंदी सी शक्ल बना के बस बोर्ड घूरना शुरू कर देना, इधर उधर मत जाना, ठीक है? मैं अपने आप पहचान लूंगा आप तकलीफ में हो, मैं आपका नाम लिए बिना 4-5 बारी घुमा घुमा के समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सामने देखो, इसके साथ एक प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, याद ना हो तो वैसे तो हम काम चला लेते हैं, ये तो पता है आपको, ये तो बेकार बात है सर। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला तो रोज ही नहीं पढ़ रहे, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 और ऑर्डर 3 है, इनका मतलब 3 है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया सर, ये तो बेकार हो गया, रुक जा भाई रुक जा, एक फॉर्मूला और पढ़ लो अगर पढ़ते हो तो टाइम बचाओगे। ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, ठीक है? और कोई बोले नहीं कैसे, एक सेकंड देख लेना, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का होल डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के बराबर लिख सकता हूं मैं, ये एज इट इज। और एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का तो फॉर्मूला आप रोज यूज करते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर लग जाएंगी 3 लाइन क्वेश्चन करने में, 3 लाइन भी क्यों लगानी, ये भी प्रॉपर्टी में जोड़ लो कि इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है का डिटरमिनेंट, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है। फिफ्थ, सामने ध्यान दो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो फॉर्मूला ही है, एक मिनट रुकना, एक अजीब सी प्रॉब्लम आती है कई बार, तो मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आ जाए ऑप्शन ही मार्क होनी है, आंसर भी देख रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ और अच्छा क्वेश्चन, तकलीफ हो जाती है जब ये डिटरमिनेंट शब्दों में देना तो उसका आप सिंबॉलिक लिख लेना, इससे अच्छा क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सामने नहीं है, उसको आप वर्ड को सिंबॉलिक लिख लेना, उसका क्या सिंबल है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी जो भी है ध्यान भी आ जाएगी और गलत भी नहीं होगा, किसी और अच्छे क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो सर अभी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा, फॉर्मूला तो यही होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है? फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, कोई दिक्कत है? सिक्स्थ, बोल रहा है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो लैम्डा बता दे, सामने देखो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलना जरा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, तो भैया एडजॉइंट तो जिस मर्जी मैट्रिक्स का निकाल लो, आना ही है, डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो इनवर्स नहीं आएगा, और इनवर्स आ रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट अभी एक्सपेंड कर लेंगे पहली लाइन में, लैम्डा डिपेंडेंट आएगा, सब देख रहे हैं, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो शिफ्ट करके लैम्डा नॉट इक्वल वाला ऑप्शन तो मिल ही जाएगा मेरे को, ठीक है? एक मिनट सामने ध्यान देना जरा, तो मैंने पहली रो पे एक्सपेंड कर दिया 2 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, एक्सपेंशन सबको आती है 6 माइनस 5 डायरेक्ट कर लूँ ना 1 माइनस लैम्डा इंटू रो कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 5 माइनस 5, फिर -3 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया 0 -2 -2, आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंशन में तो दिक्कत है नहीं ना, और बोलो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो अब आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? मैं एक बार ये एक्सपेंशन चेक करूंगा, लेकिन फिर भी अभी जो आंसर आ रहा है वो तो मार्क कर ही देता हूँ मैं, ठीक है भैया? तो लैम्डा क्या आ गया, नॉट इक्वल -8/5, मेरे को मिल तो भी वैसे नन ऑफ दीज, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरी एरर है, जैसे ऑप्शन ये आनी चाहिए,
ऐसा फील से आ रहा है, तो बस कैलकुलेशन चेक करो, आप अपना करो, सबका मैच हो जाएगा, बस कैलकुलेशन ही एक बार ही देखेंगे। ठीक है, हाँ क्या है, क्या ही होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करता है आराम से। इनवर्स कब आएगा, जब नीचे वाला जीरो नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। -8/5 नहीं है, हाँ तो 2 हो जाएगा, वो ठीक है। कुछ और कह रहे हो आप, ठीक है, सामने देखते रहना, सामने देखते रहना, इधर देखो फटाफट से। तो ये तो ठीक आया ही है, ये तो ठीक आया ही है, लेकिन एक बारी जल्दी से बोलो ऑप्शन कौन सी आई। नन ऑफ दीज नहीं है, ट्रैप है क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ कब इनवर्स पॉसिबल होगा, जब लैम्डा क्या नहीं होगा, जब लैम्डा क्या नहीं होगा, पढ़ो ना यार। सर -8/5 ना हुआ ना, तो मतलब इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो -8/5 ना हुआ, ये तो बात ही नहीं है, ये भी बात नहीं है, -8/5 नहीं होना चाहिए, तो और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में क्या हो सकता है, वो भी हो सकता है। -8/5 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी में क्या हो सकता है, तो 2 मिल गई ऑप्शन, नन ऑफ दिस कहाँ पहुंचे। यहां तक क्लियर है, ये जो कंडीशन हमने सॉल्व की है। एक बार ही दोबारा से बोल रहा हूँ, इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो, तो नॉट इक्वल जीरो करके सॉल्व कर दिया, यानी इनवर्स आ जाएगा, अगर लैम्डा 8/5 ना हुआ, -8/5 ना हुआ, तो आ जाएगा ना, -8/5 ना हुआ, यानी बाकी सब कुछ तो हो सकता है, -8/5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो बाकी देखो, मिल गया, बोलना दिक्कत है तो। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, करोगे या सुनोगे, अगली क्लास निकाल लेना, घटिया क्वेश्चन मत करना बिल्कुल भी, सामने देखो, सबको पता है सर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल इक्वल जीरो, एक्स आ ही जाएगा, लीनियर है, आ जाएगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मत करो, घटिया वाला बिल्कुल मत करना। 8 बोल रहे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लो, है तो बढ़िया, ठीक है, सारे बच्चे कर सकते हैं, तेजी से चलना। पहला डिटरमिनेंट मैंने एक्सपेंड मारा 2x² - 15, दूसरा 16 2 32 - 15, ये 2x² - 15, ये मैंने माइनस किया 17, 2x² इज इक्वल है 32, लेफ्ट राइट कैंसिल किया, स्क्वायर उधर गया, √16 ±4, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू पूछिए, +4 पूछिए, पॉजिटिव है, ध्यान देना, कंफ्यूजन है तो कहो, तेज हाथ चलाओ। ओके, नेक्स्ट, दोबारा बोलो, अरे बोलना, दिक्कत है तो बोल दे। 9th आंसर बोलो फिर आप, सेकंड, हो गया। सारे बच्चे दो रो वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया, के को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स से, दोनों रो के एक ही बारी में मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट से कॉमन लोगे तो हर रो का 2 बारी कॉमन आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, k² इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट 10th, ट्रायंगल का एरिया 7 है, तो के पूछ रहा है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3 2 -1 4 6 के, तीसरी रो 1 1 1 इज इक्वल है 7, और आपसे के पूछा जा रहा है। बताओ, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, मेरा के आ भी जाएगा, आपका भी आ जाएगा, गलती होगी, कौन बताएगा क्या। सर एरिया जब इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना, कभी प्लस में आता है, कभी माइनस में, लेफ्ट साइड मान लो निकालो, 7 भी आ सकती है, -7 भी, तो आप सिर्फ 7 के इक्वल क्यों रखोगे, जब एरिया इस फॉर्मूले से निकालने में प्लस माइनस किसी में भी आता है, तो आप भी दोनों साइनों के साथ इक्वेट करो, तो डबल आंसर आएंगे, डबल आंसर सही ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूजन है तो बोलना। सबको पढ़ा है ना, एरिया प्लस में आता था तो प्लस ही लिखते थे, और माइनस में आता था तो मॉड कर देते थे, प्लस हो जाता था, कभी आएगा तो किसी में भी ना, तो मेरे को भी तो दोनों के इक्वल रखी तो के ढूंढना पड़ेगा ना, जब भी तो ड्यूल आंसर आएंगे, ठीक है। तो मैंने एक्सपेंड कर दिया पहली रो पे, तो 3 × 4 - के -2 × -1 - 6 +1 × -k -24 इज इक्वल है +-7।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस 14, ये 3 4 12 माइनस 3k प्लस 14 माइनस के माइनस 24, ये आपका आ जाएगा माइनस 4k 26 माइनस 24 प्लस 2 इक्वल है प्लस माइनस 14, ये आपका आ जाएगा 4k इज इक्वल है माइनस 12, k का वैल्यू माइनस 3 और 4k इक्वल 16, k का वैल्यू 4, माइनस 3 एंड 4 सी पार्ट। चेक कर लो, प्लस माइनस उल्टा पुल्टा हो गया, ध्यान से चेक कर लो। सारे मत करना बच्चों, हर क्वेश्चन मत निकाल देना, कोई दिक्कत है तो बोल लो। सामने वाला देखो, बस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों पॉइंट है तो प्रॉपर्टी यूज करके आ जाएगा, और एरिया जब आप न्यूमेरिकली बोलोगे तो आप तो प्लस में ही बोलोगे, माइनस आ भी जाएगा तो माइनस 43/4 यही आना है बस शायद, तो ये मत लिख देना, जो भी है जो भी है प्लस का आंसर वो मार्क कर लो, अभी मत करिए। नेक्स्ट सही, ऐसा सही है, एरिया 5 के इक्वल रख के, एरिया 5 के इक्वल रख के के निकाल लोगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, माइनर ऑफ A23 एलिमेंट, सामने ध्यान दो, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट का माइनर लिखना है, और माइनर कैसे लिखते थे रो कॉलम छोड़े, बचे एलिमेंट का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, 5 2 10 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, माइनर आ गया 13, कोफैक्टर पूछा होता तो साइन चेंज हो भी सकते नहीं भी हो सकते, पोजीशन का सम ऑड है 2 3 5, कोफैक्टर पूछा होता तो साइन बदल देता मैं इसका, माइनर पूछा है तो अभी क्या आ गया 13, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ध्यान आ रहा है ना, माइनर कोफैक्टर, ये मैंने अभी तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपने पहले पढ़े हुए। 14th, तेज बच्चे जो कर पा रहे हैं, अगले 3 4 क्वेश्चन निपटा दिए फटाफट से आपको आ रहे हैं, तो फिर मैं बोलने लगा, फिर ध्यान से देखने लगे आप। थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इनवर्स का डिटरमिनेंट भैया प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो उसने 9 दिया होगा, तो आंसर आ गया सी पार्ट। नेक्स्ट, के की वैल्यू पूछे, अगर इनवर्स नहीं है पॉसिबल, 1 मिनट इस पे इक्वल 0 नॉट इक्वल 0 पे क्वेश्चन बिगड़ सकता है हमारा, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बोलो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, इसको बार बार सोचते रहना सर, इनवर्स तो पॉसिबल तभी नहीं होगा जब नीचे वाला क्या हो जाएगा 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, डिटरमिनेंट निकाल लो आप, क्या आएगा 4k माइनस 6, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6/4 कैंसिल करके 3/2, कोई दिक्कत, इधर देखो शॉर्टकट, अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया, सबको याद हो गया था, बोलो एक बारी बोलो सारे, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, और एन टू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, बस काम खत्म, अब तो हम कोई 4 लाइनें भी बच गई हमारी, ए का डिटरमिनेंट उसने 12 दे ही रखा है, एन ऑर्डर है 3 दे ही रखा है, और 12 का क्यूब कर लोगे 1728 होता, ऑप्शन क्या आ गई, सी बात, कोई दिक्कत, जल्दी हो रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बना ली थी, प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन, याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, 17 अभी सेम ही हुआ है, अभी रिपीट में आ गया, डी पार्ट 1/16 आंसर आ गया, सेम हुआ है अभी 17 18, सामने देखो मत करो, मेरे को आंसर मार्क कराओ, ए का एडजॉइंट पूछ रहा है, बोलो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो हम डायरेक्ट लिख लेते थे 2/2 ऑर्डर का, तो डायगोनल को कर देते इंटरचेंज, तो दोनों ही कॉस से इंटरचेंज करके भी वही रहेगा, ऑफ डायगोनल के साइन बदल लेते थे, माइनस साइन का प्लस साइन, प्लस साइन का माइनस साइन, ऑप्शन कौन सी मिल गई, सी। नेक्स्ट,
सिंगुलर मैट्रिक्स पे क्या पूछ रहा आपसे, एक बार बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब डिटरमिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर पे पूछ रहा होता है तो डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 6 के, माइनस है तो ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान दो, ऑफ डायगोनली 3 प्लस 6 के इक्वल है 0। 8 प्लस कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो 8 प्लस 6 के माइनस 3, एक सेकंड सामने देखो, 6 के भैया यहाँ कट ही रहा है, 6 से कट ही रहा है, और जो आ रहा है वो अजीब सी बात आ रही है, 5 और 0 बराबर होते नहीं है मैथ्स में। तो बोलता है कि किस वैल्यू के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, कोई पॉसिबल नहीं है कि तो कट ही गया। ये फिर फेमस क्वेश्चन है, इसके बिना बोर्ड भी लगभग नहीं हम एक्सपेक्ट करते और सीयूटी भी नहीं करते, इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन ही गायब हो गया, देना शीट। 20th क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आप सामने से देख लेना। ट्वेल्थ एनसीईआरटी में भी आप ये टाइप करके आ रहे हो, नंबर बदले हैं बस यहाँ पर। बोल रहा है इस डिटरमिनेंट की, अभी वो पूछ रहा है शायद मैक्सिमम वैल्यू, मैं मिनिमम भी पूछ सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू रेंज भी पूछ सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक आंसर जा रहा है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं, ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आप जानते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट देख लो 11th वाला आपका, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बारी। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कभी आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया -12 इंटू साइन कॉस, मान लो इसी को सॉल्व करके आ गया, और हम कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो सर मान लो इसको एक्सपेंड करके ऐसा कुछ आ गया, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता, आप ना इस चीज को यूनिकली साइन बना दो, अकेला साइन या अकेला कॉस, तो सिर्फ साइन पता है हमें, जो मर्जी पुट कर लो, साइन का जो रेंज है आंसर है -1 से 1 तक ट्रेवल करता है, यानी सिर्फ साइन, और जिस मर्जी दुनिया के एंगल पे सॉल्व कर लो, मिनिमम आंसर -1 होता है और मैक्सिमम आंसर +1 होता है। सेम बात कॉस के लिए भी होती है। तो ये तो हम 11th में भी कर लेते थे डोमेन रेंज के क्वेश्चन में, सर इसे साइन बनाने के लिए ना अपने मन से 2 मल्टीप्लाई में दे दो तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, तो ये sin 2a फॉर्मूला बन ही जाएगा चाहे बाहर कुछ भी हो गया। ठीक है, और हमें ना सिर्फ इसका पता है सर, ये सब कुछ नहीं पता, आंसर हमें इसका बताना है, हमें साइन का पता है, साइन को जिस मर्जी एंगल पे सॉल्व कर लो -1 से 1 तक होता है। तो आप फिर ऐसे लिखते थे ना 11th और 12th में कि साइन का आंसर जिस मर्जी एंगल पे सॉल्व करो -1 से 1 तक होता है, लेकिन हमें किसका आंसर चाहिए, -1/4 sin 2 थीटा का। पूरी इन इक्वेशन को -1/4 से मल्टीप्लाई करा देते हो, और इन इक्वेशन स्मॉलर ग्रेटर, इन इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो याद होगा स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है, तो -1/4 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो मान लीजिए ये ऐसा स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है, ये -1/4 स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है +1/4, तो आपको पता तो लग गया ये आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1/4 से +1/4। तो मिनिमम पूछे तो -1/4, मैक्सिमम पूछे तो 1/4, रेंज पूछे तो क्लोज इंटरवल -1/4 से 1/4। सब ध्यान आया, पढ़ाई कभी ना कभी सबने, कोई दिक्कत किसी को, अभी उसको निकाले, ध्यान देना। अभी 2-4 चीजें और सुनो, देखिए जो भी आप सुन रहे हैं ना 90% आपको इस चैप्टर में लगेगा सर ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस हमारी हो सकती है, लेकिन इसका तो आइडिया है, लेकिन कुछ 5-6 बातों का आपका आइडिया नहीं है, और मैंने वो अभी बोली भी नहीं है। ये होती थी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, जो 3 साल से ऑटो सिलेबस है, कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते, सब कुछ नहीं बताऊंगा अभी, जितनी इस क्वेश्चन में यूज हो रही है उतनी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा सारी। किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, एक तो आप इसे पहली रो पर, दूसरी रो पर, जिस मर्जी रो से एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा, अभी जाएगा। इसका मैं जल्दी करा भी लेता, ऐसे भी करा लेता जो तुम्हें जानते हो, लेकिन आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो आपस में आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी, रो के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कई बार क्या करते हैं, डिटरमिनेंट हमारा मुश्किल है वैल्यू निकालने के लिए, मान लो एक्सपेंड कर दूं बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप ऐसे कहते हो नहीं भैया ऐसा नहीं कर लो कि रो 1 में रो 3 माइनस कर लो, क्योंकि देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे 1 1 कट जाएगा cos थीटा, सर आपके रो हल्की हो गई, डिटरमिनेंट हल्का हो गया, अब एक्सपेंड कर लो, आंसर पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। किसी भी एक रो में कोई भी दूसरी रो या सारी रो ऐड भी की जा सकती है, माइनस भी, किसी भी एक कॉलम में कोई दूसरा कॉलम या सारे कॉलम ऐड भी किए जा सकते हैं, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अनइफेक्टेड रहती है। ये बात क्लियर है भैया?
तो मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर भाई मैं इसे क्यों एक्सपेंड करूँ, मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैंने प्रॉपर्टी ला ली, रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 3। आप लिखते नहीं हो ये बात, मैंने समझाने के लिए लिख दी। आपको तो एमसीक्यू करना है, आप जितना कम लिखो उतना बढ़िया है। सर R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R3। सर कोई भी रो माइनस कर लें, R2 भी कर लें, हाँ कर लो, लेकिन अब समझदारी से ही तो करोगे जिससे आपका हल्का हो डिटरमिनेंट, रो के एलिमेंट छोटे बने। अगर R1 में R2 माइनस करते 0 हो जाता, मना नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाता, क्या फायदा। यहाँ कॉस आ जाता, साइन और कॉस आ जाते, ट्रिग्नोमेट्री तो मुश्किल है हमारे लिए। R1 R3 कर लो सर, हाँ वो ठीक है भाई। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 कट गया, क्या आ गया, कॉस थीटा। बाकी रो फिक्स रहेंगी, उनमें कोई चेंज किया नहीं। और बस इतना ही हल्का अभी हमारे लिए काफी है। हम जानते हैं जितनी हमने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है, सर एक रो पे मैक्सिमम 0 आ जाए, एक एलिमेंट छोड़ बाकी सारी 0 आ जाए, एक्सपेंशन बहुत आसान है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो सर, पहली रो पे एक्सपेंड कर लो भाई। ये एलिमेंट तो लिखोगे नहीं, 0 इंटू कुछ भी 0 होना है, तो ये लिखोगे, साइन जरूर देखना, तीसरे एलिमेंट का प्लस होता है, सबको पता है। तो यानी क्या आएगा, cos थीटा। रो कॉलम आप छोड़ लो, डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे 1, साइन का बहुत ध्यान देना, माइनस, ऑफ डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन, लेकिन बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, 1 माइनस 1 मेरा कट गया, तो ये मेरा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। वैल्यू तो मैंने निकाल ली, वो तो मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, ऑप्शन भी नंबरों में दे रखी है, 1/2 माइनस हाफ ऐसे कुछ। तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ से करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, हमें साइन की तो पता है, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 से साइन बनाओ पहले। सर कैसे बनाए, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 प्लस से फॉर्मूला चलता आ रहा है, 2 साइन कॉस को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2। ठीक है, और हमें अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम पता है कि साइन को दुनिया के जिस मर्जी एंगल पे सॉल्व कर लो, आंसर -1 से 1 तक ट्रेवल करता है। लेकिन सर हमें डिटर्मिनेंट की चाहिए, और डिटर्मिनेंट sin 2 थीटा नहीं है, -12 sin 2 थीटा है। तो मुझे -12 sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बना लेना -12 sin 2 थीटा, सबको -12 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -12 sin 2 थीटा। इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, स्मॉलर आपके ग्रेटर हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। ठीक है, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या आई, -12 और मैक्सिमम हाफ। तो जो भी पूछ के ऑप्शन मार्क करो, मैक्सिमम पूछिए, हाफ भी पार्ट हो गया आंसर। दिक्कत है तो बोलो। लो भाई, निकल चुके थे, एक कॉपी चाहिए शायद, बाकी वेस्ट हो गई। और किसी के पास नहीं है असाइनमेंट तो बता दो। अच्छा ले लो भैया, सब ले लो। लीजिए। और दे दो, कॉपी दे दो। ठीक, हो गया, सबका हो गया, पास करना है। वो दोनों रख लो आप, वो भी रख लो। ये वाला ज्यादा वाला है वैसे, मैं कराना चाह रहा था इस असाइनमेंट से 40 क्वेश्चन अभी, और एक्चुअली मेरे पास कंप्लीट टॉपिक हो रहा है, कंप्लीट टॉपिक 67 पे, और कॉपियां निकल गई हैं, तो जितनी है उतनी तो ले ही लो। ठीक है भैया, डबल डबल रख लेना आप, कोई बात नहीं, बस बच्चों को कल तक दे देंगे, अभी जो रह गए उनको सेकंड शीट कल तक दे देंगे। ठीक है, सभी ले लो ना, जिसके पास सेकंड शीट वाला टॉपिक नहीं आया, पीछे दे दो, पीछे पास कर दो, मेरे ख्याल से सबका हो ही जाएगा शायद। दोनों ही शीटें रख लेना, फर्स्ट सिंगल वाली भी रख के लेना जब डबल निकल गया तो।
हो गया? कौन रह गया? अभी दे देते हैं, 3 बच्चे बस। ओके अभी दे रहे हैं। बढ़ो आगे बढ़ो बच्चों, अभी स्क्रीन क्वेश्चन कोई कर रहा है तो बता दो। इधर देखो, ये इस बारी बोर्ड में भी आया है। बोलो। एसी बंद कर दो भाई। नहीं करोगे? बोल रहे नहीं करेंगे हम पुराने हैं कर दे यार, क्यों परेशान कर रहा है बच्चों को। ऐसे क्यों देख रहे हो? करंट लग जाएगा क्या? जल्दी कर यार। चलो देखो, सामने देख भाई। बोर्ड में करके आ रहे हो? बोर्ड के पेपर में आया इस बारी? पेपर नहीं दिया क्या? बोर्ड के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन इस बारी? हमने तो खैर पहले ही कर लिया था। उसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है। एक बारी ध्यान से सुनना यार, चीजें जब तुम्हें आती है ना तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इनवर्स है, पॉसिबल, और फिर करेक्ट पे ध्यान ज्यादा चला जाता है कि करेक्ट बताना, और पहली ऑप्शन करेक्ट मिल गई, मार्क भी कराया। करेक्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। खैर, पहली ऑप्शन एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चा बोल रहा है ये फॉर्मूला मैंने कब पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो कह रहा था यही इनकरेक्ट है। अरे रुक जा भाई, इतनी भी जल्दबाजी क्यों है? ए इनवर्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है। बोलो इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, तो डिटर्मिनेंट को शिफ्ट ही तो मार रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो सही है। तो पहला फॉर्मूला तो करेक्ट निकला। ठीक है, नंबर 2, ये प्रॉपर्टी रोज पढ़ रहे हो आप, ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन, एक मिनट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, क्या होता है? 1 अपॉन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नंबर है, और नंबर की पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? यानी यही बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये भी ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है। ए बी का होल इनवर्स रिवर्सल लो, ट्रांसपोज पे भी लगता है, इनवर्स पे भी लगता है। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ये भी ट्रू है, ये कभी नहीं पढ़ा, यही गलत है। बाकी 3 तो ट्रू निकल चुके हैं। ए प्लस बी का होल इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं होता। डी पार्ट। नेक्स्ट, सामने देखो बच्चों, ये तो अब मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं तो आपकी 4 लाइनें बाईपास है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन होता है और एन ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब होता है, तो सीधा मिल गया। नेक्स्ट 23, ए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, के स्केलर है, वैल्यू पूछ रहा है सर 3 रो वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया होगा, के अंदर 3 बार ही गया होगा, तो बाहर निकालेंगे तो हर रो का 3 बार ही बाहर आएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगी? के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट, आपसे होता हो तो आप बता दो, किसी से भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बोलो बोलो, एक एक आंसर बांट लो, 4 बच्चे ठीक है, अपना अपना बोल दो, कोई तो ठीक हो जाएगा। -1 है आंसर, -1 है। सामने देखो, नहीं होगा, कोई नहीं जानता ये बात। मैं कह रहा हूँ कोई 7-8 प्रॉपर्टी होती थी, उन प्रॉपर्टी पर पुराने सिलेबस में हम 1.5 महीने तक डिटर्मिनेंट और पेलते थे, जितना आप पढ़ के आए हो, तब जाके वो पूरा टॉपिक खत्म होता था। उसी साथ के क्वेश्चन है, और ये सीयूटी में तो आ सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते, हल्के हल्के आते हैं, उतना भारी नहीं जितना पहले पूरा फुल सिलेबस में होता था। तो प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉपर्टी लिखनी भी है अभी आपको, पहले समझ लीजिए। कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में स्विच कर लो, इंटरचेंज कर लो। मान लो आप कह रहे हो सर मेरा क्वेश्चन आसान होगा, मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर दूं, कर सकते हो। कोई भी 2 रो 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो आप। आंसर न्यूमेरिकली सेम रहता है, नंबरों में सेम रहता है, लेकिन मान लो इसका आंसर आया +5 तो इसका आएगा -5, साइन बदल जाता है। मैं तो कह रहा हूँ सेम है, सेम तो होता नहीं है, साइन का फर्क है, तो एक माइनस और डाल दो। ठीक है, तो बात तो वही रह गई। यानी रटने वाली बात ये है, कभी भी 2 रो 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करो डिटर्मिनेंट के, तो बाहर एक माइनस डाल देगा। एक इंटरचेंज करा तो एक माइनस, मान लो एक और करा, अगले सब में एक और करा तो एक और माइनस बार। ये समझ में आ रहा है पहली प्रॉपर्टी? किसी को दिक्कत है? बीच बीच में लिखना। एक होती है ब्रेकेज प्रॉपर्टी, नाम मैंने डाला घर का, ABC PQR
मान लीजिए x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा, ऐसा कुछ। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक पर्टिकुलर रो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पर दो दो एलिमेंट आपको प्लस में मिल जाए, किसी एक रो पे या किसी एक कॉलम पे, कहीं भी, उस रो से आप डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हो। सर ब्रेक करने का मतलब क्या है? पहले बताओ दो दो एलिमेंट किस रो पे ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट या थर्ड? ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पे तो नहीं हो रहे ना, तो फर्स्ट सेकंड रो दोनों डिटरमिनेंट में, इसके दो डिटरमिनेंट बनाएंगे हम। ब्रेकेज प्रॉपर्टी मतलब इसके दो डिटरमिनेंट, पहली दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो जहां दो दो एलिमेंट है वहां से ब्रेक कर दो डिटरमिनेंट। प्लस का पहला पहला एलिमेंट प्री एलिमेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में लिख दो, बाद वाला सेकंड वाले डिटरमिनेंट में लिख दो। ठीक है भैया, अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं एक्सपेंड करके या इन्हें इवेल्युएट करके ऐड करूं, आंसर सेम ही आता है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे जिसमें शक्ल ही होती थी, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाकर क्वेश्चन प्रूफ बना देते थे। ये बात क्लियर है भैया? और ये वाली आपको पता ही है, सुनी है लेकिन ज्यादा यूज नहीं किया आपने, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा, ऐसा कुछ। किसी पूरी रो से आप एक एलिमेंट या पूरे कॉलम से एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ सबके पास ए नहीं होना चाहिए, अगर डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है तो सबके पास ए होगा तभी कॉमन आएगा, डिटरमिनेंट है तो एक रो से भी आ जाएगा, सिर्फ एक रो से भी कॉमन आ जाएगा। बात क्लियर है? लिखो तीनों प्रॉपर्टी, इन तीन प्रॉपर्टी के लगने से क्वेश्चन आराम से होगा, नहीं तो सोचते रह जाएंगे। 7-8 होती है आजू बाजू करके, सारी पूरी करनी पड़ेगी मेरे को ये असाइनमेंट कराते कराते। हो गया? क्वेश्चन में करेक्शन भी है यहाँ पे, यहाँ 1 लिख लेना भैया अपनी शीटों पे, एक ही जगह ना यहाँ 1 कर लो। और अब सुनो, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपने 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी ने भी, और मैंने कहा बहुत छोटी बात भी नहीं है। पुराने सिलेबस में तो हम 1 महीना एक्स्ट्रा लगाते थे, इसके 100 क्वेश्चन करते थे, बड़े क्वेश्चन होते थे सारे। ठीक है, सामने देखो, सारे रुक जाओ, ये 0 के इक्वल दिया हुआ है आपको और वो a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा ये नहीं सोच रहा मैं, बस इस डिटरमिनेंट को आसान करने को सोच रहा हूँ। सर क्या आसान कर लोगे आप? यार एक तो ये ना यहाँ तीसरे कॉलम पे भाई वो दिख रहा है दो दो एलिमेंट प्लस में, तो मैंने इस पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी दे दी पहले। तो देखो पहले दो कॉलम सेम, ध्यान से देखते रहना, पहले दो कॉलम सेम, ब्रेकेज प्रॉपर्टी, कुछ मत करना, समझ में आया, बहुत आराम से बाद में कर पाओगे। तीसरे कॉलम पे प्री एलिमेंट लिख दो और पोस्ट डिटरमिनेंट में पोस्ट एलिमेंट लिख दो, बाद वाला प्लस के एलिमेंट लिख दो, इक्वल है 0। अब बच्चा बोलेगा ये तो आपने कह दिया जी यहाँ भारी एलिमेंट है, दो दो हो रहे हैं, ब्रेकेज प्रॉपर्टी लगा दे आसान हो जाएगी, मेरा मन नहीं मान रहा आसान हो गया। पहले एक ही डिटरमिनेंट था, अब आपने डिटरमिनेंट दो कर दिए, मेरे को तो और मुश्किल लग रहा है। तो ये भी ठीक है भाई, जितना आपको पता है वो सोचते तो यही कहेगा दिमाग की और बड़ा हो गया, बल्कि हुआ नहीं है, मेरा आंसर आने को है बस। और मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है तो मतलब पुराना सिलेबस का बच्चा तो यहाँ बोल देता है एबीसी माइनस 1 आ गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आप ए कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से सी, हल्का हो जाएगा। और मैं बहुत स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं इसी में काम चला देता हूँ। देखो पहली रो से ए, दूसरी से बी, तीसरी से सी कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1a a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1b b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1c c स्क्वायर। सर ए बी सी तो बना दिया यार आपने, जिसकी वैल्यू है कहीं ना कहीं तो बन ही गया इस इक्वेशन में। और सर ये डिटरमिनेंट भी ना सेम से लग रहे हैं, देखो 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पोजिशनिंग सेम नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, 1 वाला नंबर 1 पे चाहिए, एक इंटरचेंज है आर सी वन इज इंटरचेंज इनटू सी थ्री, दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक माइनस बाहर आएगा,
111 वाला फर्स्ट पर आ जाएगा, ये क्लियर है, और एबीसी वाला थर्ड पे, लेकिन एबीसी वाला सेकंड पे चाहिए सेम बनाने के लिए। एक और इंटरचेंज यहाँ एबीसी वाला आ जाएगा पक्की बात, तो फिर इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला यहाँ एबीसी वाला यहाँ मिल जाएगा बिल्कुल सेम। कितने इंटरचेंज किए, तो 2 माइनस बाहर आएंगे, और 2 माइनस तो बाहर तो क्या बनेगा, यानी ये डिटर्मिनेंट भी सेम हो गए। होने को तो आप भी बहुत तेज हो, देखो पुराने सिलेबस के बच्चों को एक एक महीना पढ़ाने के बाद भी ऐसे ही समझाता और आप भी समझ पा रहे हो। सर इतना क्यों ही लिखना, अब तो हो गया ना यार। अब माइंड में सोचो, डिटर्मिनेंट कॉमन लो, पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन, 1 1 1 बस लिख नहीं रहा, पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस एबीसी किसके इक्वल, और मैथ्स में बच्चों दो फैक्टर की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल हो, तो दोनों अलग अलग किसके इक्वल, एक तो ये जो भी डिटर्मिनेंट है ये जीरो के इक्वल, उससे तो निकलेगा क्या, हमें तो एबीसी की वैल्यू चाहिए, आ गई ना, 1 प्लस एबीसी इक्वल है 0, तो एबीसी की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, मेरे को ऑप्शन मिल गई, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। हो गया, चलिए बच्चों कल मिलते हैं। हाँ है। क्लास 1 जिन्होंने अपनी फी नहीं सबमिट कराई हो, अपनी फीस सबमिट करा लीजिए।